तो ये वाला सम भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सम है जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सर यहाँ पर पावर में तो टू दी पावर 6 है, अगर क्यूब रहता तो भी हम लोग सोच सकते हैं कि सर ये कोई फॉर्मूला में टूट रहा है। मतलब ऐसा हम लोग कर सकते थे कि साइन स्क्वायर का क्यूब या कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा मैथ। ध्यान से ऑब्जर्व करने वाला बात इस मैथ का ये है कि ऊपर देखो टू दी पावर 6 मतलब इवन नंबर में है, और नीचे भी देखो पावर इवन नंबर में, और ऊपर का ऑपरेशन प्लस में है, नीचे में देखो इनटू में है। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करना होगा? पहला स्टेप तुम इस मैथ का क्या करोगे, पहले तो न्यूमरेटर को तोड़ दोगे। सिंपल टर्म में बोल रहा हूं एकदम, मतलब क्या करोगे, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। बस सिंपल इतना सा बात है। क्या है कि हम लोगों को डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हुए इस न्यूमरेटर को तोड़ देना है और दो अलग अलग इंटीग्रेशन दिखाना है। बस पहला स्टेप ये हो गया। इसके बाद क्या हो गया, देखो यहाँ पर साइन टू द पावर 6 और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होकर ऊपर कौन सा पार्ट रहेगा, साइन टू द पावर 4x बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर भी देखो सेम कुछ रिपीट होगा क्योंकि यहाँ पर कॉस का टर्म में 6 है, तो ऊपर रह जाएगा कॉस टू द पावर 4x बाई साइन स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पर भी dx। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस साइन टू द पावर 4 को दो हिस्सों में तोड़ दो, मतलब साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिख दो, तो वो टू द पावर 4 ही रहा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर dx। सिमिलरली इसको भी तोड़ दो, क्या होगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। इसमें क्या करना है, इसमें अभी ध्यान से देखो क्या करेंगे, इस दूसरे वाले पार्ट को हम लोग तोड़ देंगे वो फॉर्मूला वाइज कि साइन स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्यों करेंगे तो कुछ देर बाद फॉर्मेट में दिख जाएगा तुमको। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर, रहने दो। यहाँ पर क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर में करेंगे हम लोग, पहला टर्म को रखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे, ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर के साथ ये 1 इंटू हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही रहेगा, इस साइन स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगर हम लोग उसको ऐसे ओपन अप करें तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद अलग कर सकते हो वैसे भी, उसमें भी क्या होगा, तो यहाँ पर मैं पहले तुमको एक इंटीग्रेशन दिखा दूं इस वाले पार्ट का, तो वो मल्टीप्लाई करके हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अभी अगर इसी टर्म में मैं डिनोमिनेटर को दोनों तरफ डिफरेंशिएट सेपरेट कर दूं तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब अगर मैं ब्रैकेट के अंदर रखूं इसको dx देके, तो दिस थिंग विल टर्न इनटू, ये वाला कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को तोड़ रहा हूं, दिस विल बी, यहाँ पर बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये टोटल का। तो ये पूरा चीज कैसे चेंज हो गया, देखो एक में आ गया tan स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन, सिंपल टर्म में हो गया। अभी ये वाला पार्ट तुम जब ऐसे ही खुद से करोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्टली स्टेप जंप करके लिख रहा हूं। जब तुम इस वाले पार्ट को तोड़ोगे देखना कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉट स्क्वायर, इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होकर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से दो क्या हुआ, हमारा टोटल मैथ अभी इस स्टेज पे आकर रुका है जहां पर हमारा पूरा क्वेश्चन देखो 4 हिस्सों में बढ़ गया है। मतलब ये जो मेरा क्वेश्चन था हम लोग उसको ट्रिगोनोमेट्रिकली या एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करते करते इस स्टेप में आके पहुंचे हैं अभी तक, tan स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉट स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस मैथ का जो कि हम लोगों को डिफरेंट मैथ में भी अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का एक स्पेसिफिक स्टेप है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का भी एक सिमिलर स्टेप है। इन दोनों को हम लोग एक साथ कर देंगे क्योंकि इन दोनों का एक फॉर्मूला बनता है, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, राइट, उसको हम लोग एक साथ कर देंगे, वो बड़ा बात नहीं है। बट ध्यान से तुम्हें देखना है इन दोनों पार्ट का, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ध्यान से याद रखना, तुम्हें कोई भी मैथ कहीं पर भी कोई भी इंटीग्रेशन में तुम्हें tan स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन दिखा, सिर्फ tan स्क्वायर का तुम्हें इंटीग्रेशन करने दिया हुआ है, तो उसको हमेशा इसी स्टेप में तोड़ना है कि तुम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख के तोड़ोगे। सिमिलरली अगर मैं कंसिक्यूटिवली कॉट स्क्वायर का भी यहीं पर तोड़ दूं, तुम इसको कैसे तोड़ोगे, इसको भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 में। हमेशा याद रखना ये बात, tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर के लिए ये फिक्स्ड है, जब भी तुम्हें tan स्क्वायर या कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेट करने देगा ये दो स्टेप, मतलब इसके लिए ये स्टेप, इसके लिए ये स्टेप फिक्स्ड है, डजंट मैटर कौन से न्यूमेरिकल में। अगर इंटीग्रेशन करने दिया हुआ है tan स्क्वायर का तो हमेशा हमें sec स्क्वायर माइनस 1 ही तोड़ना है क्योंकि tan स्क्वायर को हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सेम गोस फॉर कॉट स्क्वायर, क्योंकि हम लोग कॉट स्क्वायर को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला में चेंज कर लेंगे पहले। इन दोनों में देखो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक साथ कर दिया दोनों को dx, क्योंकि दोनों से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा। अभी जब इसको देखो ओपन अप करेंगे,
सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब अगर इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा सा स्टेप जंप कर रहा हूँ, इंटीग्रेट जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, राइट। मतलब छोटा सा करके एक बार लिख दूँ, अगर यहाँ पर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ऐसा आएगा, इसमें भी ऐसा ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली स्टेप जंप करके इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ, क्या होगा देखो, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ x। देखो सिमिलरली इसमें कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा एक, उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, ये तो बेसिक्स था एकदम 7.1 एक्सरसाइज में, माइनस यहाँ पर वापस x, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मतलब 1, वापस उसका इंटीग्रेशन मतलब x प्लस c। देखो मैथ हो गया हमारा, क्या होगा टोटल एट द एंड, ये हो जाएगा tan x, सामने लिख देते हैं cot x को माइनस फॉर्म में, माइनस एक्स विल टर्न इनटू माइनस 3x प्लस c इज द टोटल आंसर राइट नाउ। समझो ध्यान से क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोगों ने सीखा। पहले देखा कि हम लोग जब ऐसा न्यूमेरिकल फेस करेंगे कि ऊपर हमारे पास साइन या कॉस या ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टू द पावर में इवन नंबर रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, नीचे भी जो गिवन नंबर है हम लोग पहले उसको फॉर्मूला में नहीं तोड़ेंगे, जस्ट न्यूमरेटर को सेपरेट कर देंगे, फिर काटाकाटी करके ऐसे फॉर्मेट में लाएंगे कि वो दोनों में टूट जाए, और दोनों में से कोई एक को हम लोग देखना स्क्वायर मिलेगा, उसको हम लोगों ने फॉर्मूला में तोड़ देना है। फॉर्मूला में तोड़ के बाद उसको सेपरेट करके मल्टीप्लाई नीचे वाला पार्ट को सेपरेट कर देना है, फिर देखना तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आने के बाद तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग हमेशा इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आया तो मैथ इजी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक साथ कर दो, फिर उसका 1 करके इंटीग्रेशन कर दो, हो जाएगा मैथ। लेकिन ये वाला पार्ट, इस मैथ के अंदर ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट मैथ में भी काफी बार ये कॉन्सेप्ट काम आता है। tan स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स को हमें इंटीग्रेट करना होता है, तब हम लोग तोड़ के करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते ये मैथ आ गया। इसके अंदर बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, ये मैथ जनरली 2 मार्क्स का आता है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आई होप तुम्हारा ये वाला डाउट क्लियर है। अगर कुछ है, मतलब इसके अंदर कुछ डाउट है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या कॉन्सर्निंग ऐसे कोई वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।